अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है जी CSS ऑप्शनल सब्जेक्ट। इससे पहले इसी वीडियो का जो पार्ट 1 है वो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसका टाइटल है CSS कंपलसरी सब्जेक्ट। उधर मैंने CSS के जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं 600 मार्क्स के, वो मैंने सब्जेक्ट भी बताए, उनकी रिकमेंडेड बुक्स भी बताई और ये भी बताया कि अगर आप CSS के एस्पायरेंट हैं तो आपको तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। और उधर मैंने बताया कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको किस तरह से सोल्व किया जाए, अपनी राइटिंग स्टाइल को, मॉक एग्ज़ाम को किस तरह से अपनी जो तैयारी लेकर जाई जा सकती है, एक विद इन अ ईयर, विद इन अ 6 मंथ और विद इन अ 3 मंथ। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, नीचे चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइजली। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं वो 600 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहली बात, ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो ग्रुप्स होते हैं वो 7 ग्रुप्स होते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये पैदा होती है कि भाई मार्क्स 600 हैं और ग्रुप 7 है। तो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि जो 600 मार्क्स है आपने 7 ग्रुप्स में से डिफरेंट सब्जेक्ट्स को उठाना है और 600 मार्क्स कंप्लीट करने हैं। एक ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट उठा सकते हैं, एक ग्रुप से 2 सब्जेक्ट नहीं उठा सकते आप। अगर कोई भी सब्जेक्ट आपकी मर्ज़ी का नहीं तो आप उसको हाइड कर दें, उसको छोड़ दें, दूसरे ग्रुप से उठा लें जो कि आपकी मर्ज़ी का है। अच्छा, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना वो चूज़ करते वक्त सबसे पहले आपने अपनी डिग्री देखनी है। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी लास्ट डिग्री से मैच करते हैं तो आप उसे चूज़ कर लें, पहली बात। दूसरी बात, जो CSS का जो सिलेबस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। इन्हीं सब्जेक्ट्स की डिटेल होगी, रिकमेंडेड बुक्स भी उसी के अंदर ही होगी। जब आप वो CSS का सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसमें रिकमेंडेड बुक्स होंगी। जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाएंगे उसकी रिकमेंडेड बुक्स नीचे FPSC ने, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो बताई हुई हैं वो लिखी होंगी। अच्छा, डिग्री वाली तो बात होगी। अब आते हैं ग्रुप नंबर 1 की तरफ। मैं जब भी ईच एंड एवरी ग्रुप का क्या बताऊँगा आपको, एनालिसिस बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग हैं, किन को चूज़ करना चाहिए, किन को चूज़ नहीं करना चाहिए, किन का सिलेबस लेंथी है और किन का सिलेबस लेंथी नहीं है। और मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि सर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या हैं, वो भी मैं इसी के अंदर आपको बता दूंगा कि मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से और मैंने ये क्यों चूज़ किए। चूज़ किए थे। देखिए, जो ग्रुप 1 है ये 200 मार्क्स का है। इसमें जो कोड नंबर 11 आता है जिसको कहते हैं अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। अगर तो आपकी जो लास्ट डिग्री है वो BCom है या चार्टेड अकाउंटेंट की है तो आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लाजमी चूज़ करें, क्योंकि CSS 2019 या 20 की जो टॉपर थी उसकी अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट था। बोरिंग भी है और आपकी डिग्री से ओवरलैप भी करता है। तो अगर आपकी BCom या चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री है तो इस सब्जेक्ट को लाजमी चूज़ करें, क्योंकि इस सब्जेक्ट को बहुत ही कम कैंडिडेट चूज़ करते हैं और जब कम कैंडिडेट हों तो वो सब्जेक्ट टारगेट नहीं होता और उसमें मार्क्स आपके ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ कि सब्जेक्ट टारगेट का मतलब क्या है। खैर, सब्जेक्ट टारगेट का मैं आपको ग्रुप नंबर 3 या 4 के अंदर बताऊँगा कि सब्जेक्ट टारगेट हो जाना इसका मतलब क्या है, या इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा आपको। इसके बाद अगर आपकी जो लास्ट डिग्री है वो इकोनॉमिक्स के अंदर है तो ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 200 मार्क्स का है, तो इसको लाजमी चूज़ करें। इसके बाद आ गई कंप्यूटर साइंस। इसमें थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है कि अगर आपकी लास्ट डिग्री कंप्यूटर साइंस में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, BScs है, BSSE है, या आपने IT में डिग्री की हुई है, आपको जस्ट बेसिक्स आती हैं, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, प्रोग्रामिंग पे ग्रिप नहीं है, तो कंप्यूटर कभी भी चूज़ ना करिएगा, ये बात याद रखें। अगर आपकी प्रोग्रामिंग पे ग्रिप अच्छी है, अगर आपके कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर होते हैं जिसने ये डिग्री की होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग का इशू होता है सबके साथ। वेब डेवलपमेंट नहीं आती आपको, जावा नहीं आती, C++ नहीं आती, जावा स्क्रिप्ट नहीं आती, तो कंप्यूटर साइंस की तरफ ना जाइएगा। इसके बाद आ गई पॉलिटिकल साइंस। ये वो सब्जेक्ट है जिन्होंने मास्टर पॉलिटिकल साइंस में किया हो, वो जो BS है वो इंटरनेशनल रिलेशन में किया हो, या उन्होंने BA किया हो, या कोई भी डिग्री वाला ये पॉलिटिकल साइंस रख सकता है। सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट इसमें चूज़ किया जाता है वो पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस चूज़ करने की वजह यह है कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिग्रीज होती हैं तो वो पॉलिटिकल साइंस की तरफ आते हैं। दूसरा ये कि ये सब्जेक्ट इजी है, इसका जो सिलेबस है वो इतना लेंथी नहीं है। तीसरी बात ये कि ये आपको कभी फेल नहीं होने देता। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में फ़र्क जानना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो लिंक है कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में फ़र्क क्या है। एंड अगर आपकी जो लास्ट डिग्री है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में है, आपको थ्योरी की एप्लीकेशन आती है कि थ्योरी को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, तो आप इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ आएँ। अगर इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ जब आते हैं तो आपकी जो CSS की 60 to 70% तैयारी
सिर्फ यही एक सब्जेक्ट पढ़ने से हो जाती है। इसमें आपका क्या नाम है, ऐसे भी कवर हो रहा होता है, पाकिस्तान अफेयर भी कवर हो रहा होता है, करंट अफेयर भी कवर हो रहा होता है, इस्लामिक स्टडी के कुछ टॉपिक्स भी कवर हो रहे होते हैं। ये काफ़ी सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करती है। इन सिंपल वर्ड्स ये कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, ये की टू सक्सेस है, लेकिन इसे पढ़ना अच्छे से चाहिए। ये आपको फेल भी करवा देती है, ये बात याद रखें। अगर आप इसको अच्छी तरह नहीं पढ़ते तो ये फेल भी करवा देती है, लेकिन अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा है, आपकी इंग्लिश की हैंड राइटिंग, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं है, यानी कि आपकी इंग्लिश पे ग्रिप है और ये सब्जेक्ट अच्छा है, तो आपके 70 to 80% चांसेस हैं CSS पास करने के। तो अगर लास्ट डिग्री इसमें है तो इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ लाजमी आए। अगर डिग्री नहीं भी है तो अगर इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं देन भी ये सब्जेक्ट आपको अच्छे नंबर दे देगा। उसके बाद आ जाते हैं जी ग्रुप 2 की तरफ। ग्रुप 2 भी जो है ये 200 मार्क्स पे कंसिस्ट करता है। इसमें से भी आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और वो 200 मार्क्स का है। सबसे पहला फिज़िक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लास्ट डिग्री में आपने फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है तो लाजमी रखें। फ़िज़िक्स का सिलेबस भी टू द पॉइंट है और इसमें नंबर भी अच्छे आते हैं। आप टॉपर्स को देख लें जिनकी 2019 के अंदर एक मेरे टीचर थे, उनकी पोजीशन 11 आई थी और उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो फिज़िक्स था और उनके हाईएस्ट मार्क्स भी फिज़िक्स के अंदर ही थे। खैर, अगर आपकी लास्ट डिग्री फिज़िक्स के अंदर है, इसमें क्या होता है कि एक पेपर थ्योरी का होता है और एक पेपर में न्यूमेरिकल्स टाइप आते हैं। तो लास्ट डिग्री अगर फिज़िक्स में है तो फिज़िक्स की तरफ लाजमी जाएँ। अगर लास्ट डिग्री केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री की तरफ लाजमी जाएँ। इसके बाद लास्ट डिग्री अगर मैथमेटिक्स की है तो मैथमेटिक्स की तरफ जाएँ या प्योर मैथमेटिक्स की तरफ जाएँ। इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी। यहाँ पे देखें जो स्टैटिस्टिक्स है वो 100 मार्क्स का है और ये जो जियोलॉजी है ये भी 100 मार्क्स का है। जो पहला 6, 17, 18 और 19 जो कोड नंबर के सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए ये अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, मार्क्स भी अच्छे आते हैं। जो 20 और 21 है ये नॉट रिकमेंडेड है, ये कभी भी चूज़ ना करें स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी, क्योंकि इसकी अगर आपकी लास्ट डिग्री भी है तब भी आपके मार्क्स कम आते हैं क्योंकि ये स्कोरिंग नहीं है। आगे चलते हैं ग्रुप नंबर 3 की तरफ। ग्रुप नंबर 3 में जो कोड 22 है या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अच्छा सब्जेक्ट है, चूज़ करें। अगर आपकी लास्ट डिग्री बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में है या आपको इसका आइडिया है, इसका सिलेबस भी लेंथी नहीं है, रिकमेंडेड है। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी रिकमेंडेड है। इस ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा चूज़ की जाती है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है। इसके बाद जो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ है, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो चूज़ करें, वरना इस सब्जेक्ट की तरफ कभी ना जाएँ 24 की तरफ। ठीक है, ये नॉट रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कह लें, या आप कह लें कि ये स्कोरिंग नहीं है जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं या देखे हैं। इसके बाद 25 की तरफ जाया जाए तो टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। एक लड़की थी, उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, सिर्फ इसी एक सब्जेक्ट में उसकी सप्ली थी। तो इस ग्रुप में मैं आपको सिर्फ 2 ही रिकमेंड करूंगा, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर मुझसे पूछा जाए कि इस ग्रुप में एक आप रिकमेंड करें तो मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया दूँगा। ठीक है, पहले नंबर पे मैं इस ग्रुप में बताऊंगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरे नंबर पे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तीसरे नंबर पे टाउन प्लानिंग और चौथे नंबर पे गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप 24 और 25 कोड नंबर की तरफ ना जाएं, पहले 2 की तरफ जाएं। इसके बाद ग्रुप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जो ग्रुप नंबर 4 है इसमें भी आपने एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना है और वो 100 मार्क्स का है। अब ज़रूरी नहीं कि ईच ग्रुप से एक एक सब्जेक्ट चूज़ करें तो फिर तो वो मार्क्स ज़्यादा बन जाते हैं, 900 या 700 के करीब बन जाते हैं। तो जब आपके 600 मार्क्स कंप्लीट हो जाए बाकी आपने ग्रुप छोड़ देने हैं। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया वेरी लेंथी है, यानी कि इसमें यह है कि आपका पाकिस्तान अफेयर का जो पोर्शन है वो कवर हो जाता है, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो लेंथी है। ठीक है, इसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, इसका सिलेबस भी लेंथी है और अगर आप इससे आपकी इस्लामिक स्टडी कवर हो जाती है, लेकिन ये मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है 27 वाला। इसके बाद ब्रिटिश हिस्ट्री, अगर आपका जो लास्ट डिग्री है आपने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर किया तो ब्रिटिश हिस्ट्री तो आपको आती होगी, लेकिन ब्रिटिश हिस्ट्री भी थोड़ी सी लॉन्ग है। आपको पता है ये 43 AD से स्टार्ट होती है और फिर इसका जो सबसे पहला एज है उसको ओल्ड इंग्लिश एज कहते हैं या ओल्ड ब्रिटिश एज कहते हैं या ओल्ड सेक्सन एज कहते हैं। उसके बाद मिडल एजेस आ जाती हैं, फिर रिनेसेंस आ जाती है, फिर मॉडर्न आ जाती है, फिर प्यूरिटन एज आती है, तो ये भी थोड़ी सी लॉन्ग है। इसके बाद यूरोपियन हिस्ट्री, ये मोस्ट रिकमेंडेड बुक है, इसको चूज़ करें, स्कोरिंग भी है, अच्छी बुक है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ USA, ग्रुप 4 से जो जिसका सिलेबस सबसे शॉर्ट है वो हिस्ट्री ऑफ USA है, जिसमें सबसे अच्छे नंबर आते हैं ग्रुप 4 में, वो 29 और 30 है। लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री थोड़ी सी क्रिटिकल नहीं है, हिस्ट्री ऑफ USA थोड़ी सी आपको क्रिटिकल मिलेगी। लेकिन अगर आप हिस्ट्री ऑफ USA करते हैं तो आपके काफ़ी इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री करते हैं तो आपको यूरोप का और अमेरिका का काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाता है।
तो इसमें मैं आपको जो नॉट रिकमेंडेड है वो 27 है, वो कभी भी ना रखें, ठीक है। ऐसे नहीं है कि इस्लामिक हिस्ट्री है, यानी कि लंबी है और स्कोरिंग भी नहीं है। सीएसएस के हवाले से मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ वो सीएसएस के हवाले से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यानी कि किसी चीज़ को टारगेट नहीं कर रहा जी। तो इसमें जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो यूरोपियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, इन दोनों में से ही चूज़ करें। अगर ये दोनों नहीं ही पसंद, इसके बाद ब्रिटिश हिस्ट्री की तरफ जाएं या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। मैं यूरोपियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूएसए को दोनों को नंबर 1 पे रखूँगा और ब्रिटिश हिस्ट्री को नंबर 3 पे रखूँगा और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया को नंबर 2 पे रखूँगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई इस तरह रिकमेंड करो, तो मैं आपको इस तरह नंबरिंग करके बता दिया है कि इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। सिलेबस भी बता दिया और ये स्कोरिंग भी है। इसके बाद ग्रुप 5 की तरफ चला जाए तो ग्रुप 5 की तरफ ये है कि सबसे पहले जेंडर स्टडी आती है। अच्छी किताब है, इसमें ज़्यादातर जेंडर्स के बारे में बताया गया जी। जेंडर्स में सबसे पहले जो LGBTQ है उसके बारे में बताया गया है, यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। उसके बाद इसमें ज़्यादातर वुमेन की बात ही हुई है। अगर आप फीमेल हैं, लास्ट डिग्री जेंडर स्टडी में है तो लाजमी जाए, स्कोरिंग है। इन्वायरमेंटल साइंस बहुत अच्छी किताब है, स्कोरिंग है, सिलेबस भी शॉर्ट है। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इसकी तरफ तो ना ही जाएँ, ये मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है। अगर आपकी लास्ट डिग्री बायो में है तो बॉटनी रखें या जोलॉजी रखें, वेरी कह लें कि स्कोरिंग है और आपको ये अच्छे नंबर देते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ही बात हुई है। इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर की तरफ मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत लेंथी है। अगर तो आपने ब्रिटिश हिस्ट्री रखी है तो इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जाएं, क्योंकि उसी से कवर हो जाता है, ये ओवरलैप करता है। तो इस ग्रुप में जितने भी सब्जेक्ट बताए सारे के सारे आपके स्कोरिंग हैं। तो आप इसमें एग्रीकल्चर नंबर 33 वाला, 36 वाला, 37 वाला, ये नॉट रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, ठीक है। बाकी जो है जोलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंस, जेंडर स्टडी, इन सब का सिलेबस भी शॉर्ट है और ये स्कोरिंग भी है। आपकी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, वो रख लें। इसके बाद चलते हैं ग्रुप नंबर 6 की तरफ। तो ग्रुप नंबर 6 में 38 नंबर पे है जी लॉ। तो भैया लॉ की तरफ ना जाएं। अगरचे आपने LLB या LLM किया हुआ है तब भी आप लॉ की तरफ ना जाएं। अगर आपकी जो लास्ट डिग्री है LLM है, LLB है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तरफ जाएं। ये रिकमेंडेड सब्जेक्ट है, यानी कि उनके लिए बहुत इजी है। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ, ये भी रिकमेंडेड है। इसके बाद मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। मुस्लिम लॉ जो है आपको पता है वो बहुत लंबा है, इसके अंदर 4 फ़िक़्ह आ जाती हैं, फ़िक़्ह हनफी, मालिकी, शाफ़ी और हम्बली, ठीक है। और उनके सब का डिफरेंट चीज़ें हैं, इसकी तरफ ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और ये स्कोरिंग भी नहीं है। इसके अलावा मर्सेंटाइल लॉ, इसकी तरफ भी ना जाया जाए, ये भी क्या नाम है, स्कोरिंग नहीं है। क्रिमिनोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्कोरिंग। फ़िलोसफी ये भी रिकमेंडेड है और स्कोरिंग भी है। तो मुझसे पूछें तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी और फ़िलोसफी ये बताऊंगा कि इनमें से एक चूज़ कर लें अपनी मर्ज़ी का। अगर लास्ट डिग्री आपकी LLM, LLB है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ की तरफ जाएं या क्रिमिनोलॉजी की तरफ जाएं। अगर आपने साइकोलॉजी या फ़िलोसफी पढ़ी है तो फ़िलोसफी की तरफ जाएं, ठीक है। इनका सिलेबस भी शॉर्ट है और ये स्कोरिंग भी है। बाकी जो मैंने कोड नंबर 30, ये क्या नाम है, 41 हो गया, 42 हो गया और 38, ये मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है। इसके बाद हमारे पास लास्ट ग्रुप आ जाता है जिसको ग्रुप नंबर 7 कहते हैं। इसमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अगर आपकी लास्ट डिग्री है तो इसकी तरफ जाएं। साइकोलॉजी में लास्ट डिग्री है जाएं। 45 और 46 नंबर ये दोनों रिकमेंडेड है। 47 जियोग्राफी, अगर लास्ट डिग्री जियोग्राफी में है या जियोग्राफी का आपको आइडिया है तब भी इस सब्जेक्ट को कभी भी चूज़ ना करें। ये मेरी तरफ से आपको मशवरा है, क्योंकि ये ना तो रिकमेंडेड है ना ही स्कोरिंग है। ये सब्जेक्ट आपको फेल करवा देता है और आपको पता है CSS में एक सब्जेक्ट का फेल का मतलब सब फेल। सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पंजाबी हैं अगर तो पंजाबी चूज़ करें, सिंधी हैं तो सिंधी चूज़ करें, अगर आप पठान हैं तो पश्तो चूज़ करें, बलोचिस्तान से ताल्लुक़ है तो बलोची करें, अगर आपका पर्शियन में इंटरेस्ट है तो पर्शियन चूज़ करें। तो इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। मैं जिस पे कहता हूँ ना नॉट रिकमेंडेड, इसका मतलब है कि वो आपने चूज़ करने ही नहीं है, ठीक है, वरना आपको मसला बन सकता है। तो मेरी तरफ से अरेबिक और ये क्या नाम है, जियोग्राफी, इन 2 सब्जेक्ट की तरफ तो बिल्कुल ही ना जाया जाए। अगर पर्शियन आपको आती है, अच्छी ग्रिप है तब जाएं, वरना पर्शियन भी नॉट रिकमेंडेड है। बाकी जो आपकी ज़ुबान है वो चूज़ करें। अच्छा, ये ग्रुप नंबर 7 में जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा चूज़ किया जाता है वो है जी सोशियोलॉजी। एस्पायरेंट सबसे ज़्यादा सोशियोलॉजी चूज़ करते हैं, ठीक है, और कुछ एस्पायरेंट साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे के सारे इनका सिलेबस भी शॉर्ट है और ये स्कोरिंग भी है। बाकी पंजाबी भी अच्छे नंबर देती है, सिंधी भी अच्छे नंबर देती है, पश्तो भी, बलोची भी। अगर आपकी इन सब्जेक्ट्स पे ग्रिप है तो इसमें जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो सोशियोलॉजी है।
तो सोशियोलॉजी आपको फेल नहीं होने देती, सिलेबस सीधा सा है, ठीक है, बहुत इजी है। ये पीएमएस का जो सोशल वर्क सब्जेक्ट है उसके साथ ओवरलैप भी करती है। अच्छा, मैंने आपको ईच एंड एवरी ग्रुप का एनालिसिस भी बताया, कौन सा स्कोरिंग है, सारा कुछ बताया। अब ये सब्जेक्ट टारगेट वाली जो मैंने कहा था मैं बात बताऊंगा। एक्चुअल में ये होता है कि एक सब्जेक्ट में ज़्यादा कैंडिडेट आ जाए, हद से ज़्यादा कैंडिडेट आ जाए, तो वो फिर जिसके 50 नंबर बन रहे होते हैं उसे 45 लगा रहे होते हैं, जिसके 45 बन रहे होते हैं उसे 40, और जो पास होता है उसको वो फेल कर देते हैं। क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट में ज़्यादा कैंडिडेट आ जाएँ तो वो क्या हो जाता है, टारगेट हो जाता है। लेकिन हर दफ़ा ये कुलिया नहीं अपनाया जाता, ये फ़िक्स कुलिया नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है लेकिन ये फ़िक्स फार्मूला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, सीएसएस के अंदर हर दफ़ा 2-3 सब्जेक्ट टारगेट होते हैं। कभी इस्लामिक स्टडी हो जाता है, कभी पाकिस्तान अफेयर, कभी करंट अफेयर। तो कोई भी जो आपका टारगेट सब्जेक्ट होता है, इसका मतलब है एक सब्जेक्ट फेल तो सारे के सारे फेल। वो एफपीएससी हर साल ट्रेंड चेंज करता रहता है कि भाई ये टारगेट होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो मोस्ट टारगेट होता है वो जियोग्राफी है। जियोग्राफी वाले सबसे ज़्यादा टारगेटेड पर्सनस हैं। और कंपलसरी सब्जेक्ट की बात किया जाए तो कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो टारगेट होता है वो एसे है, दूसरे नंबर पे प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर इसके अलावा फिर भी कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा ये कि अगर कंपलसरी सब्जेक्ट और उनकी रिकमेंडेड बुक्स जाननी है तो इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 देखें, या उसमें लिखा होगा सीएसएस कंपलसरी सब्जेक्ट, या उसका टाइटल होगा कि सीएसएस की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप सीएसएस के बिगनर हैं वो देखें, देन ये वाला पार्ट देखें, आपका सीएसएस के बारे में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी।